इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर ऑटो स्टैंड में हूँ। इन ऑटो स्टैंड वालों से पूछूंगा कि आखिर गरीबी का आलम क्या होता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हरदेव सिंह। हरदेव जी, क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम है सर, जब पिछली बार कोरोना आया था ना, उस कोरोना से लेके अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, विपता ही विपता है, खासकर गरीब आदमियों के लिए। आप देखो कि पिछली कोरोना में इतना बुरा हाल हुआ, हम लोगों ने जितना भी हुआ हमने बढ़ चढ़ कर सरकार का साथ दिया और 2 महीने फ्री ऑफ कास्ट हमारे ऑटो जो हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ये फ्री चलाए। लेकिन सरकार ने हमें क्या इनाम दिया वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। अगर सरकार ने ई रिक्शा लाना था तो कम से कम हमसे बात तो करते। हम रिप्रेजेंटेड हैं ऑटो वालों के, भाई हमसे बात तो करते हैं, सरकार बात तो करती है भाई कितना ऑटो है जम्मू में और कितना रिक्शा आना चाहिए। टोटल काला पीला ऑटो जो है वो 7,000 है जम्मू में, लेकिन इन्होंने ई रिक्शा धड़ाधड़ डाले, जिसके कारण हमारा पूरा काम जो है जम्मू का। मगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव पैदा हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है आपको काम का? ये आपके सामने ही है, देख लें। सुबह के आए हुए लड़के, जिससे मर्जी पूछें, किसी ने अभी तक बोनी नहीं की। आज का नहीं है, ये 6-7 मई से लेके आज तक हमारी हालत यही है, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली तो है ही नहीं। ठीक है ना, सरकार ने चलो ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मजा चखाया, ये तो ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ जो गरीब बसते हैं देश में, कम से कम उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारी ये सरकार है जम्मू। मगर एक बात है हरदेव जी, पूछना चाहता हूँ कि आपको क्राइसिस आया, कस्टमर कम इस वक्त आ रहे हैं, सिर्फ आपको पैकेज के अलावा कोई आपका हालचाल पूछने आया? कोई भी विधायक, MP विधायक, MLA, कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर, कोई भी आपका हालचाल पूछने आया यहाँ? कोई नहीं आया यहाँ, किसी ने नहीं पूछा, ना ही किसी ने कार्यकर्ता का पूछा, ना किसी ने आम आदमी का पूछा। और तो और इन्होंने राशन वालों को ये तक नहीं कहा भाई अपनी राशन की दुकानें तो खोलो, गरीबों को राशन तो दो। अगर फ्री राशन दे देते 10-10 किलो चावल या आटा, तो गरीब घर बैठ के खाना तो खाता। आज देखो हमारी वो स्थिति है। वैसे हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन है जो खासकर काले पीले ऑटो की, ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है विकी जी, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब तक ये सरकार नेशनल चैनल पे नहीं बोलेगी लोगों को कि भाई आओ बाज़ार शॉपिंग करो या बाज़ार में आओ, कोई ख़तरा नहीं है, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि इतना बुरा हाल है कि सुबह लड़के आते हैं, शाम को ऐसे वापस चले जाते हैं। 50 आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये सभी ऑटो वाले हैं जो इस वक्त 11 बजे का टाइम है, फ्री बैठे हुए हैं। कोई भी इनके पास कस्टमर यहाँ पर नहीं है। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हुआ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा होने के बाद कुछ कोरोना में भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से अभी तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के कोई भी केसेस नहीं आए, मगर बाहर 260 करीब केसेस आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो क्या कहना चाहोगे, इससे कितना काम को फ़र्क पड़ेगा आपका? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जब पिछला कोरोना आया था, हमने अपने 3 भाइयों को खोया है, 3 भाइयों को, 3 हमारे ऑटो वाले भाई जो कोरोना काल में गए हैं, हमें पता है 3 लोगों की मौत हुई। हाँ जी, जो हमें पता है कि क्या दर्द होता है, हम जानते हैं, हमने इसको फेस किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि कम से कम लोगों के बीच तो आओ। लोगों को हालचाल पूछने आओ, पैकेज कोई नहीं दे सकता, सिर्फ हालचाल पूछने आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं पहले आपका भी धन्यवाद करूँगा
यंग बाइट का, कोई दुख और सुख में मैं देखता रहता हूँ आपको, दिन और रात आप भागते रहते हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने हम जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचा, यार इनके बारे में कोई स्टोरी बनाई जाए। और आपके माध्यम से एक दो बातें और मैं कहना चाहूँगा, बाकी ये लड़के आपको बताएंगे क्या हमारी पोजीशन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके माध्यम ये सरकार को आप ये संदेश दें, खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार को, कि आप जितने भी रिक्शे हो गए हैं, जितने भी ऑटो हो गए हैं, प्लीज़ उसको बंद करें, बंद करें, बंद करें। ये ना हो कि हमारे आस्ता आस्ता जो परिवार है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस नीले और रिक्शे वालों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। 80% 80 से 90% लाइसेंस के बगैर ये चल रहे हैं। आप सामने देखो ये कैसे खड़े हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं देती। कितने लोग रोज गिरते हैं इनके रिक्शे से, कितने लोग इंजर्ड होते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए उनको भी थोड़ा शिकंजा कसे। बाकी आपको दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी ऑटो वालों से पूछने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहना है जिस तरह से अब मंदा दिख रहा है, अब कोरोना भी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, अब तो और मंदा देखने को मिलेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। देखो, जब पिछले बार कोरोना आया था ना 20 में, तब से लेकर आज तक हम पीछे रहे हैं। कोरोना गया ही था तो सरकार ने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू कर दी। जब इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू कर दी तो बेधड़ल्ले से की। ये नहीं है कि इन पर कोई कंट्रोल था। जब हमारे काले बिल ऑटो चलते थे उसमें कोई कंट्रोल था कि यहाँ तक गाड़ी, आगे परमिट बंद, गाड़ी नहीं चलती थी। अब हमारे तो कहाँ रहे ही नहीं, बेचारों ने 10-10 हज़ार रुपये कीमत हो गई गाड़ी की, सिर्फ मलबा। ऐसे गाड़ी हमारी 3.5 लाख 4 लाख की गाड़ी थी, मलबा रह क्या 10,000, सिर्फ 10,000। अभी गाड़ी कितने की आती है ये? अभी तो ये वाली कोई ले ही नहीं रहा है। अब ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले रहे हैं ना, तो ये गाड़ी कोई 4 की है, कोई 360 की है, कोई 4.25 लाख की है। लेकिन जो हमने गाड़ियाँ ली हुई हैं, हमने केस कराए हुए हैं, बैंक में केस हुआ है, तो फिर ये गाड़ी हम कहाँ छोड़ेंगे, वो गाड़ी कैसे लेंगे? तो अब खास क्या कहना चाहते हो कि किस तरह से आम पब्लिक की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी? देखो, पहले तो सीधी बात है, जो हमारा काम है हम तो उसी के लिए बोलेंगे ना। सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे कंट्रोल होना चाहिए। इनको कम से कम कंट्रोल में रखो। कितनी पूरा शहर भर गया इनसे, जाम की स्थिति भी कितनी बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो हम आपके चैनल से माध्यम से बोलते हैं, आप सरकार को बोलेंगे कि हमारे बारे में भी कुछ सोचो, ठीक है। सिर्फ इनको कंट्रोल करो। देखो, एक और बात मैं बताता हूँ, आउट स्टेट जैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबार, जोरी जैसे सब गाड़ियाँ जम्मू में चल रही हैं। ये अपने अपनी जगह क्यों नहीं जाते हैं? अगर हम जम्मू से बाहर जाएं तो हमें देखा जाए, जब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में चलनी चाहिए जहाँ पर उसका परमिट है, ठीक है ना। देखो, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में तो चल नहीं सकती है। ये तो फिर बाहर वाले आके भी हमारे काम पे पड़ गए हैं, ठीक है। हमारा काम तो कहाँ से आएगा? आपके सामने देखो, ये भी किसी ने अभी तक एक फेरा भी नहीं लगाया। किसी का लग गया है, किसी का नहीं लगा है। इसलिए हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ सोचो, इन पे कंट्रोल करो। और देखो, आप बाहर असूलन 100 मीटर तक कोई भी गाड़ी स्टैंड के आसपास नहीं होनी चाहिए। आप देखो, कैमरा घुमा के उधर देखो कैसे लाइन लगी हुई है। और वो अंदर से जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो सवारी हो या नो, छारे मारते हैं। तो कुछ हर एक बंदा अपने बारे में सोचता है कि मुझे सस्ती मिल जाए, तो उसी तरफ भागते हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ ऑटो वाले लोग जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा, जब से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई है हमारा काम आधे से भी कम हो चुका है। कम से कम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कोई गाड़ी आती है, उसका परमिट जिस डिस्ट्रिक्ट में बनी होती है या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो परमिट लिया होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में चलाना अनिवार्य है। वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकता। मगर ये सांबे की गाड़ी जम्मू में चलती है, जम्मू की गाड़ी सांबे में चलती है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे काम को इतना फ़र्क पड़ा, हमारी इंस्टॉलमेंट देना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। आखिर गरीबी का आलम जाएगा तो जाएगा कहाँ? दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।